बुलडोजर, वो शब्द जिसने दिल्ली की राजनीति का पूरा माहौल इस गर्मी में और गर्म कर दिया है। एक और बुलडोजर से इलीगल कंस्ट्रक्शंस गिराई जा रही थी और दूसरी ओर अपने शासनकाल में 28,000 पॉलिटिकल किलिंग्स करवाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता वृंदा करात कोर्ट के पेपर लहरा रही थी कि इस बुलडोजर को रोका जाए, यह मानवीय नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के सफल प्रयोग के बाद और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। ये नीति मध्य प्रदेश से लेकर दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे को तैसा ट्रीट करना चाहिए। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर स्थान पर अपनाई जा रही है, मगर क्यों? तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, मध्य प्रदेश में खारगोन में दंगे हुए, गुजरात में भी दंगे हुए थे और उन दंगाइयों पर तत्काल प्रभाव से एक्शन बुलडोजर के माध्यम से लिया गया था। पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई न कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। परंतु अगर घुमा फिराकर इस बात का उत्तर लेना है तो ये है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी और इलीगल जो भी है उसे तो टूटना ही है। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष आया और देश में कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान के करौली में भी एक शोभा यात्रा निकली जिस पर मुस्लिम समुदाय ने पथराव कर दिया। 1 दर्जन से अधिक दुकानों को जला दिया गया। त्योहार हिंदुओं का था, परंतु उस दिन मुस्लिम समाज अपनी दुकानें दोपहर में ही बंद करके चले गए थे। तो हुआ क्या था कि 3:30 बजे के करीब अचानक जो हमारी जो दूसरे ये कम्युनिटी है उनकी दुकानें अचानक लगना बंद होने चालू हो गई। मुसलमानों की सारी दुकानें। जब जांच की गई तो पता चला कि कांग्रेस के काउंसलर मतलूब अहमद इस हिंदू विरोधी दंगों के मुख्य आरोपी थे। पीएफआई को इस हिंदू विरोधी दंगे के बारे में पहले से पता था। रामनवमी के दिन यानी 10 अप्रैल को देश भर में शोभा यात्रा निकाली गई और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड व अन्य कई स्थानों पर इन शोभा यात्राओं ने जब मस्जिद के आसपास या मुस्लिम बहुल स्थानों पर एंट्री की तो पेट्रोल बम, पत्थर इत्यादि से उन शोभा यात्राओं का स्वागत किया गया। त्योहार हिंदुओं का था, परंतु तैयारी मुस्लिम समाज करके बैठा था। सुबह में गए, हम लोग कुछ नहीं बोले, वो लोग जय श्री राम का नारा लगा के गए, बड़ा बड़ा डीजे बना के गए। हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग कॉपरेट किए। यहाँ पे खड़े होकर हर एक रोड पे एक लड़का कॉपरेट किए थे। सामने हम लोग कॉपरेट इसलिए नहीं किए कि हम लोग अफ्तार का टाइम था, हम इसलिए कॉपरेट नहीं किए। वो बोलेगा मुसलमान को आके यहाँ पे मस्जिद के सामने आके जो झंडा लहरा रहा है, तो ये यूपी बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये यूपी बिहार नहीं, बंगाल है, ठीक है, बंगाल है। गुजरात के आनंद में जांच की गई तो पाया गया कि हिंदू समाज पर यह अटैक प्री प्लानिंग से हुआ था। मध्य प्रदेश के खारगोन में भी बात उठी कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे। जांच झारखंड में हुई तो वहां भी पता चला कि स्टोन पेल्टिंग पूर्व नियोजित थी। 10 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव आया और अब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। कहानी वही दोहराई गई। इन शोभा यात्राओं पर भी पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए। दिल्ली का जहांगीरपुरी हो, कर्नाटक का हुबली या फिर आंध्र प्रदेश का कुर्नूल या उत्तराखंड का हरिद्वार, हर स्थान पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ दिया गया। कहानी यहाँ पर भी वही कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे और मुख्य कॉन्स्पिरेटर था अंसार, जिसके आम आदमी पार्टी के साथ लिंक्स पाए गए। इस बात पर आम आदमी पार्टी ने अंसार के फोटोज लीक करते हुए ये बताया कि अंसार भाजपा का कार्यकर्ता है और भाजपा प्रत्याशी संगीता बजाज को जितवाने में इसने पसीना बहाया है। परंतु संगीता बजाज तो 2020 में ही भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुकी थी।